हेलो स्टूडेंट। मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। आज हमारा तीसरा क्लास है और आज हम तीसरे क्लास में देखेंगे। पहले हम समरी देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें इसका इन्वेंशन 1973 में हुआ था। पहला मॉडल क्या था, डायनाटेक 8000X। और इसके इन्वेंटर का नाम क्या था, तो ये था जॉन एफ माइकल एंड मार्टिन कूपर। तो आई थिंक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कल वाला और काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, हम कल ये भी देखा था इसके फीचर्स को, और ये 1G 2G 3G क्या था। ठीक है, कुछ मोबाइल जो थे जो पॉपुलर ब्रांड है, वो भी हमने देखा है कल। ये मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज कल इस पर भी डिस्कस किया था। नाउ आज स्टार्ट करते हम मोबाइल फ़ोन फीचर्स। आप सब कहीं ना कहीं किसी भी टाइप का मोबाइल, चाहे 2G हो, 3G हो या 4G हो, आप सब यूज़ करते हैं। उन सब के मेन कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मोबाइल फ़ोन हैव द फॉलोइंग प्राइमरी बिल्ट इन फीचर। जो मॉडर्न फ़ोन है उसमें जो कुछ प्राइमरी फीचर्स होते हैं वो होते हैं। होने को बहुत कुछ हो सकता है, और उसमें हम खास करके जो स्मार्टफोन है उसमें हम ऐप्स इंस्टॉल करके बहुत सारे फीचर को और भी ऐड कर सकते हैं। बट जो प्राइमरी फीचर्स होते हैं वो इसमें है, और उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है हमारा फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक। आप सब जानते हैं कि फ़ोन और कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक होता है, चाहे 2G फ़ोन हो, 3G हो, 4G। इन सब में आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हो या जो भी रिलेटिव पर्सन हो, चाहे अदर्स जिसको आप जानते हो, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक में सेव करते हैं फ़ोन नंबर। और जब आपको उसको कॉल करना, वहाँ से हम फाइंड करके उसको कॉल करते हैं। दूसरा है टेक्सटिंग। इसमें क्या होता है कि आप जब जैसे किसी को मैसेज करना हो तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसको मैसेजिंग भी बोल सकते हैं, या कुछ हमें नोट बनाना है, स्मार्टफोन में कुछ लिखना है, नोट डाउन करना है, तो इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो कॉलिंग, एप्पल फेस टाइम। ये एप्पल्स के लिए है, लेकिन वीडियो कॉलिंग आप नॉर्मली आप 3G के माध्यम कैसे कर सकते हैं, 4G के माध्यम से, या फिर स्काइप या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र होता है क्या है कि जैसे आप लोग क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप कुछ भी सर्च मारते हो, वही होता है वेब ब्राउज़र। एक एप्लीकेशन होता है या इनबिल्ट भी आता है, तो उसके थ्रू आप कुछ भी सर्च करना है, चाहे आपको पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी आपको GSM में सर्च करना है, या कुछ आप जैसे फ्लिपकार्ट भी खोलना है, या कुछ भी अदर चीज़, तो आप इसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, या इसका रिलेटिव आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। वो तो डिपेंड करता है कंपनी ने क्या क्या दे रखा है। ठीक है, जैसे कि क्रोम एक हमारे स्मार्टफोन में ऐप भी आता है, उसको हम इंस्टॉल करके हम उससे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईमेल्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स। आप सब जानते हो कि आज की डेट में जो भी चीज़ें ऑफिशियली काम सब सारे ईमेल के थ्रू होता है। हमने उसमें जो भी आगे किसी को कुछ कहना है या उसको कुछ बोलना है, ईमेल के थ्रू हम टाइप कर देते हैं, 2 सेकंड के अंदर ईमेल पहुंच जाता है जिसको हमें भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर में हम नॉर्मली यही देखते हैं कि आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है, या वो दिखाता है, या फिर आप कहीं और का टेम्परेचर देखना चाहते हो, उसको उस सिटी में जाकर सेलेक्ट करेंगे, उस जगह का टेम्परेचर दिखा देता है, ह्यूमिडिटी दिखा देता है, विंड की स्पीड क्या चल रही है वो दिखा देता है, आज मौसम साफ़ है क्या है वो दिखाएगा, या नेक्स्ट डे भी क्या रहेगा वो भी उसमें अपडेट होता रहता है। तो वेदर में हम ये मौसम से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। प्रिडिक्टिव टाइपिंग, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। हम इसको भी एक तरीके से टाइपिंग का माध्यम है। ये सारे फ़ोन में तो नहीं होता, बट इसको हम कुछ चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैसेजिंग के लिए होता है। वॉइस डेडिकेशन होता है कि कई बार हम कुछ चीज़ें बोल के भी हम उसको हम बोल के भी हम कमांड देते हैं। वॉइस डेडिकेशन का मतलब यही है। वॉइस एक्टिवेट वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी लगभग सेम है जैसे गूगल असिस्टेंट पे होता है, उसका ये है। अलार्म क्लॉक स्टॉप वॉच टाइमर, ये वो होता है नॉर्मली कि आप जब सुबह उठना है आपको, और आप चाहते हो कि मुझे मतलब 5 बजे उठना है और कोई है नहीं मेरे पास। नॉर्मली सब चाहते हैं कि हमें कुछ मैं उठूँ तो एक अलार्म होना चाहिए कि बजना वो कुछ आवाज़ करे और मैं जग जाऊँ। जैसे कि आज से आप
मोबाइल के टाइम से पहले जाते थे तो हमारे पास जो टेबल क्लॉक होता था या अदर चीज़, उसमें यही होता था कि उसमें हम टाइम वो सेट कर देते थे, उसका जो सुई होती थी 5 बजे हमें उठना है तो 5 बजे पे सुई सेट कर देते थे और फिर उस टाइम वो अलार्म बजने लगता था तो हम उठ जाते थे। आज की डेट में तो हम मोबाइल फ़ोन में ये सब सारे फीचर्स हैं, तो हम उसमें टाइमिंग सेट कर देते कि इतने बजे हमें अलार्म बजना चाहिए तो बज जाता है। स्टॉप वॉच क्या होता है कि आप किसी काम को कर रहे हो, आप कितने देर में कर रहे हो उसमें वो मिनट सेकेंड तक काउंट करता है। जैसे आपको रनिंग करना है, स्टॉप वॉच लगा दो और फिर रन करो, देखो कि आपने इतने मिनट इतने सेकंड में कितनी दूरी तय करी, वही है। ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप सब जानते हो, कैलकुलेशन के लिए होता है। कैलेंडर भी जानते होंगे, डे मंथ और ईयर्स के बारे में होता है, इसमें डिटेल आप देख सकते हो। नोटपैड वही है जो आप टेक्सटिंग है जो उसके अंदर जो भी कुछ आपको नोटपैड में लिखना है, जैसे मान लो आपके पास पेन नहीं है, कहीं जा रहे हैं पेन नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो आप इसमें कर सकते हैं। कुछ भी आपको छोटी मोटी चीज़ें लिखनी है, नोट लिखना है, तो इसमें आप कर सकते हैं। म्यूज़िक प्लेयर वही गाना सुनने के लिए होता है। ठीक है। कोई भी म्यूज़िक सुनना है आप, जैसे मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल किए और वो उसका सारे गाना इसी पे आप अपलोड होता है और यहाँ से आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। आजकल तो म्यूज़िक के लिए ऐप भी आ रहा है, वो भी सेम फीचर है, वो ऑनलाइन म्यूजिक प्ले होता है और ये म्यूजिक प्ले होता है जो आपके फ़ोन के स्टोरेज में है या फिर मेमोरी कार्ड से आप डाल रहे हो तो उसको ये प्ले करता है। फ़ोटो एल्बम, ये गैलरी एक तरीके का गैलरी होता है। गैलरी सबके फ़ोन में होता है, सब जानते हैं कि फ़ोटो एल्बम में क्या होता है, इसको गैलरी बोलते हैं। कैमरा, स्टिल एंड वीडियो कैमरा सब जानते हैं। सब आज की डेट में हर 2G में भी कैमरा आ रहा है, 3G में भी कैमरा, 4G में भी कैमरा आ रहा है। कैमरे का इस्तेमाल हर कोई जानता है, फ़ोटो के लिए होता है। इसके अलावा और भी सारे ऐप्स के थ्रू भी कैमरा आने लगा है, जैसे ब्यूटी प्लस, अदरवाइज और भी चीज़ें हैं जो कैमरे के लिए यूज होता है। जीपीएस नेविगेशन नॉर्मली इसका फुल फॉर्म होता है, आप ये देखें कि जीपीएस इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मैपिंग के लिए। हम कहीं जा रहे हैं, हमें कुछ रास्ता पता नहीं है और हम चाहते हैं कि हम बस चलते रहे, किसी से ज़्यादा नहीं पूछे। जैसे मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है गाजीपुर से, अब गाजीपुर से दिल्ली जाना है तो हम क्या करेंगे, हम दिल्ली लोकेशन डालेंगे और करंट लोकेशन हमारा वो खुद ही नेविगेशन के थ्रू सर्च कर लेगा। हम दिल्ली डालेंगे, स्टार्ट करेंगे और वो रास्ता दिखा देगा, हमेशा शॉर्टेज रास्ता दिखाता है। इसके साथ ये जहाँ अगर कहीं कुछ ट्रैफिक है या कुछ और भी चीज़ें हैं तो वो अपडेट करता रहता है और दिखाता रहता है। तो ये नॉर्मली हम ये मैपिंग के लिए देखते हैं जीपीएस। ठीक है। और उसके आगे नेक है ऐप स्टोर सर्च। ये हर कंपनी का अपना अपना स्टोर होता है। जैसे अगर आप आईफोन लेते हो तो आईफोन ऐप स्टोर होता है और एंड्रॉयड फ़ोन ले रहे हो तो उसमें उनका गूगल प्ले स्टोर होता है। आगे आप जाओगे नोकिया में, अभी तो नोकिया भी चल रहा है। अगर नोकिया का अगर आप लेते हो तो नोकिया में पहले आता था नोकिया स्टोर के नाम से आता था। तो यही है, आज इसके बारे में हमने देखा कि फीचर्स है, इसके क्या काम होता है, उस पर डिस्कस किया।